अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अपने चैनल में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आई हूँ। इससे पहले आपसे दरख्वास्त कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो आइए एक दर्जी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सलीम अली है। महल्ले वाले मुझे प्यार से सलीम दर्जी कहते हैं। मेरी दुकान इसी गिल्ली के मोड़ पर है जहाँ मैं बचपन से पिल कर बड़ा हुआ हूँ। मैं अब 45 साल का हो चुका हूँ। उम्र का ये हिस्सा शायद इंसान को ज्यादा खस्ता कर देता है और ज्यादा अकेला भी अकेला रहता हूँ। मेरे बच्चे नहीं और बीवी मुझसे बरसों पहले अलग होकर कहीं और बस गई थी। मेरी दुनिया दो चीजों पर मुश्तमिल थी, मेरी दुकान और मेरी खामोश शाम। मेरी दुकान बड़ी तो नहीं मगर साफ सुथरी है। अंदर जाते ही सिलाई मशीन का मुसलसल चलता हुआ शोर इंसान के दिल में एक घर जैसी गर्मी पैदा कर देता है। दोपहर के वक्त रोशनी जब शीशे के दरवाजे से अंदर पड़ती तो बारीक धागे भी हुआ में चमकते महसूस होते हैं। मैंने जिंदगी कपड़े सीने और टांकों को जोड़ने में गुजार दी, मगर शायद अपने दिल के टांकों को कभी ना जोड़ पाया। इसी दोपहर, इसी खामोश और दीनी दोपहर में वो पहली बार मेरी दुकान में आई। दरवाज़ा धीमी आवाज में खुला। मैंने सर उठाया और फिर निगाहें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। वो एक खूबसूरत, संजीदा, नफीस और खुशनुमा खातून थी। चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और आंखों में थोड़ी सी थकी हुई सी चमक। वो शायद 40 के करीब होगी, मगर वक्त ने इसके हसन पर मेहरबानी की हुई थी। अस्सलाम अलैकुम सलीम भाई, आप कपड़े सीते हैं ना? इसने धीरे से पूछा। मैंने मुस्करा कर कहा, वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा, आप हुक्म करें। इसने खिले हुए कपड़े मेरे सामने रखे और बोले, मुझे यही सूट सिलवाना है। अगर आप कर दें तो मैं शाम तक ले जाऊंगी। मैंने कपड़ा उठाकर देखा और बोला, क्यों नहीं, आप बैठ जाएं, नाप ले लूं। वो खामोशी से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैं नाप लेने के बहाने इसके करीब आ गया और पहली बार वो खुशबू मेरे दिल में उतर गई। ना वो तेज थी ना बारीक, बल्कि बहुत ही नर्म और सुकून देने वाली, जैसे किसी पुरानी याद की खुशबू हो। मैंने टेप पकड़ा और उसका नाप लेना शुरू कर दिया। मेरी उंगलियां हर बार झिझक के इसके जिस्म के करीब रुक जाती, फिर धीरे से हरकत करती। वो खामोश बैठी रही, मगर कभी कभी मैं महसूस करता था जैसे इसकी सांस एक पिल को रुक कर दोबारा चलती हो। मेरे दिल से एक अजीब सा एहसास गुजरा, क्या वो भी ये सब महसूस कर रही है? नाप मुकम्मल हुआ और वो जाने लगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए वो ठहरी, मेरी तरफ देखा और बोली, सलीम भाई, आपका हाथ बहुत नर्म है, बड़े एहतियात से नाप लेते हैं। आजकल के दर्जियों में ये बात बहुत कम मिलती है। मैंने धीरे से जवाब दिया, शायद मैं कपड़ों को नहीं, इंसानों को सीना जानता हूं। बेगम साहिबा वो होले से मुस्कुराई और वो हंसी मेरी दुकान की दीवारों में जैसे नक्श हो गई हो। इसी शाम वो दोबारा आई, और यही शाम वो थी जब मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी जिंदगी में एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। जिस शाम वो सूट लेने दोबारा आई, मैंने महसूस किया कि मेरी दुकान के अंदर कुछ बदल चुका है। जैसे हुआ मैं अब एक अलग सी मिठास खुल गई हो। वो अंदर आई तो मैंने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आ गई सूट? इसने धीरे से पूछा। मैंने कपड़े फोल्ड किए, इसके सामने रखे और कहा, जी बेगम साहिबा, बस आपका इंतजार था। इसने सूट के धागे और सलाइयों को गौर से देखा, फिर चंद लम्हे चुप रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत न पा रही हो। आखिर बोले, सलीम भाई, अपने तो जैसे कपड़ा नहीं, दिल से सिया है। मैंने नजरें झुका ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ को भी नरम कर देते हैं। बेगम साहिबा वो होले से मुस्कुराई और फिर जाने की बजाय एक बार फिर बैठ गई। सलीम भाई, एक बात पूछो? जी पूछिए। क्या आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं या सिर्फ मुझे? मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, शायद अब से, क्योंकि अब से बात करते हुए लफ्ज़ खुद ही नर्म हो जाते हैं। इसने अपने धुती के कोने को उंगलियों में लपेट कर छोड़ा। मेरा नाम साइमा है। आप बार बार बेगम साहिबा कहते हैं तो अजीब लगता है। मैंने पहली बार उसका नाम जुबान पर दोहराया। साइमा बहुत खूबसूरत नाम है। वो खामोश रही, मगर आंखों में एक चमक आ गई। इस दिन के बाद साइमा के आने का सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ने लगा। कभी एक जोड़ा तंग होता, कभी बेटा छोटा हो जाता, कभी आस्तीन की सिलाई खिल जाती और कभी बस ऐसे ही बैठने आई हो। मगर दिल घबरा रहा था घर में।
मैं समझ चुका था कि साइमा अब सिर्फ कपड़े नहीं सुलाती, वो मेरी मौजूदगी में कुछ तलाश करती है। कौन सी कमी? शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। दिन गुजरते गए और हमारी बातें बढ़ती गईं। मैं इसका नाप लेता तो वो पहले की तरह साकित नहीं रहती थी। अब वो थोड़ा सा रुख मेरी तरफ करके खड़ी हो जाती, और जब मेरी उंगलियां टेप के साथ उसके कंधों और बाजू को छूती तो मैं साफ देख लेता कि इसकी सांस एक पिल को ठहरती है। वो कुछ नहीं कहती थी, मगर उसका जिस्म खुद बहुत कुछ कह देता था। एक दिन वो खास तौर पर तैयार होकर आई, होंठों पर हल्की सी लाली, हाथों में मेहंदी की मध्यम खुशबू। मैं इसे देखकर हैरान रह गया। आज बड़ी खुश लग रही है, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। बस दिल चाहा कि अच्छा लगूं किसी को। मैं खामोश हो गया। मेरे दिल में जैसे किसी ने तेज रोशनी भर दी हो। इसने एक नया कपड़ा मेरे हाथों में थमा दिया। ये मेरा पसंदीदा है, इसे जरा एहतियात से सईगा और नाप भी खुद ही लीजिएगा। मैंने कपड़ा पकड़ा और उसके करीब आ गया। इस बार वो खड़ी नहीं हुई बल्कि कुर्सी से उठकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने टेप निकाली और नाप लेना शुरू किया। जैसे ही मेरा हाथ उसके बाजू पर गया, इसने पलकों बंद कर ली। इसकी पलकों की जेबक और सांसों की हल्की कपकपाहट मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, डरो मत, मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। वो धीरे से बोली, आपका हाथ तकलीफ नहीं देता, सुकून देता है सलीम। इस जुमले ने मेरी रगों में देकती अंगारे फूंक दिए। नाप खत्म हुआ मगर वो बैठने की बजाय मेरे पास ही खड़ी रही। हम दोनों के दरमियान खामोशी एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, पूरे यकीन के साथ, ना हिचकिचाहट ना खौफ। इसने हाथ नहीं खींचा, बस मेरी तरफ देखती रही जैसे बरसों से यही लम्हा चाहती हो। साइमा, अगर आपको लगे कि मैं हद पार कर रहा हूं तो बता देना। वो मुस्कुराई। मैं खुद हर हद मिटा रही हूं। सलीम, अब क्यों डर रहे हैं? मेरे अंदर का अकेलापन इसकी ये बात सुनकर जैसे पिघल गया। मैंने इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। वो खामोशी से खड़ी रही जैसे किसी महफूज जगह आ गई हो। हम दोनों के दरमियान वो खामोश लम्स, सुबह कुर्बत, वो खिंचाव, सब कुछ बगैर कहे ही समझ आ रहा था। ऐन इसी लम्हे बाहर से किसी ने दुकान का पर्दा उठाया। साइमा फौरन पीछे हटी, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई राज, और अचानक बेनकाब होने लगा। फिर आऊंगी, वो तेजी से मुड़ गई, मगर जाते हुए रुक कर बोली, कल कुछ बातें करनी है आपसे। जरूर आऊंगी। और वो चली गई। मेरा दिल वहीं खड़ा रह गया। इस रात मैंने बहुत देर तक इसके लम्स को महसूस किया, इसकी उंगलियों की नरमी, उसके अल्फाज की हरारत। मैं हर हद मिटा रही हूं सलीम। ये जुमला बार बार मेरे कानों में गूंजता रहा। मुझे अंदाजा हो रहा था साइमा के दिल में कोई ऐसी कमी है जिसे वो मेरे हाथों, मेरे लफ्जों, मेरे लम्स से भरना चाहती है। और मैं बरसों से टूटी हुई रूह से लड़ता हुआ इंसान इसकी दी हुई ये जरा सी कुर्बत में पूरे का पूरा डूबता जा रहा था। अगले दिन वो आएगी और जो बातें वो कहना चाहती है वो शायद हमारे रिश्ते की समत का फैसला कर देंगी। अगले ही दिन मैं पूरी सुबह बेचैन बैठा रहा। साइमा ने कहा था कि आज इसे ज्यादा वक्त चाहिए होगा, और मैं इस लम्हे का मुंतजिर था। मेरी दुकान में खामोशी गहरी थी मगर दिल में हलचल। हर गुजरता मिनट मुझे बेचैन कर रहा था। फिर वो आई। दरवाज़ा खुला और वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट नहीं थी। वो परेशान लग रही थी। इसने आते ही चटखनी लगा दी और सीधा कुर्सी पर बैठ गई। सलीम, आज मैं सब कुछ खेल कर बताऊंगी। मैं जो हूं, जो मेरे दिल में है, जो मैं सहती हूं, सब कुछ अब सुन लेंगे ना? मैंने इसके करीब बैठकर कहा। मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूं साइमा, बस तुम दिल हल्का करो। इसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरे शौहर काम से थक जाते हैं, ये बात मैं समझती हूं, मगर वो थकते थकते मुझसे भी थक गए हैं। अब वो मुझसे कोई बात नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैं घर में हूं जैसे घर का हिस्सा नहीं हूं। मैं बरसों से एक ऐसे रिश्ते में बंधी हूं जिसे मोहब्बत नहीं, लम्स नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो नमी देखी जो शायद वो मुद्दतों के बगैर छुपाती रही थी। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों आपके पास आती हूं। इसने मेरी तरफ देखा।
क्योंकि यहाँ आकर मुझे महसूस होता है कि मैं अभी भी कोई हूँ, कोई जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जाता है, जिससे बात की जाती है। इसका हर लफ्ज़ मेरे सीने में उतरता गया। मैं उसके साथ किसी किताब जैसी नरमी से पेश आता था, मगर आज पहली बार मुझे लगा वो किताब अंदर से फट रही है और उसके औराक ढेर होकर मेरे कदमों में गिर रहे हैं। तो वो आगे बोलती गई, जब मैं आपका नाम लेते वक्त मुझे छूते हैं तो मुझे लगता है जैसे बरसों बाद महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। इसके आंसू बहने लगे। मैंने आहिस्ता से इसकी आंखों के करीब हाथ रखा, मगर वो आंसू पहुंचे नहीं। सिर्फ इसे ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं। वो बोलती रही, मैं कमज़ोर औरत नहीं हूं, मगर मोहब्बत की भूख इंसान को कमज़ोर बना देती है। आप समझते हैं ना? मैंने धीरे से इसका हाथ थामा। मोहब्बत ना मिले तो इंसान अंदर से मरने लगता है। साइमा, मैं समझता हूं, और तुमने खुद को बहुत ज्यादा तन्हा कर रखा है। वो मेरी बात सुनते ही मेरे करीब आ बैठी। हम दोनों के दरमियान फासले बाकी नहीं थे। इसकी आवाज़ पहले से ज्यादा नर्म हो गई थी। सलीम, क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी जिंदगी में कोई औरत यूं आ जाएगी? ऐसी औरत जो सब कुछ खोल कर आपके सामने रख दे। मैंने मुस्करा कर कहा, सोचा तो नहीं था, मगर दिल चाहता था, और जब तुम आई तो ऐसा लगा जैसे टूटा हुआ दरवाज़ा दोबारा जल रहा हो। वो आहिस्ता से मुस्करा दी। इस मुस्कराहट में जिंदगी थी, ये उम्मीद थी, और मुझे अपनी तरफ खींचती हुई कशिश भी थी। सलीम, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। इसने अपना बैग खोला और अंदर से कपड़े का एक नया जोड़ा निकाला। ये मैंने अपने लिए सिलाया नहीं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए इसे मोहब्बत के साथ सही। वो मोहब्बत जो जाहिर नहीं होती मगर महसूस होती है, जिसके हर ताके में आपका ख्याल हो। मैंने कपड़ा लिया, इसके हाथ को छुआ और कहा, ये सूट फरी नहीं, सिर्फ साइमा, इसके बदले में तुमसे कुछ मांग रहा हूं। वो चौंकी। क्या? मैंने गहरी नज़र से इसे देखा। अपनी सच्चाई, अपनी कुर्बत, अपना दिल, जो भी तुम दे सको। लफ्ज़ लम्स सिर्फ अपनी हाजिरी में कुछ लेने नहीं, सिर्फ रखने जाता हूं। वो मेरे सांस तरफ झक गई, इतनी करीब कि इसकी सांसें मेरे होंठों तक महसूस हो रही थीं, और आहिस्ता से बोली, सलीम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो मोहब्बत जो घर की दीवारों में मर गई थी, वो मोहब्बत जो कभी महसूस नहीं हुई थी, वो मैं तुम में देखती हूँ। तुम्हारे लम्स में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारे इंतजार में। मैंने इसके हाथों को अपने करीब में लिया और उसकी तरफ देखकर कहा, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साइमा, उम्र के इस हिस्से में जहां लोग समझते हैं कि दिल थक जाता है, दिल तो असल में जब चाहता है तो धड़कना शुरू कर सकता है। वो मेरे कंधे से सर लगाकर बैठ गई। हम दोनों चुप रहे, मगर ये खामोशी मोहब्बत से भरी हुई थी। कुछ देर बाद वो सीधी होकर बोली, सलीम, मुझे नहीं मालूम ये रिश्ता कहाँ जाएगा, कितनी देर चलेगा, मगर आज के बाद मैं तुमसे नहीं छिपूंगी। जितनी देर मिलेगी, जितना वक्त मिलेगा, जो भी लम्हा होगा, मैं दिल के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने इसके बालों को होले से छुआ। साइमा, वक्त लम्हात से बनता था, और आज के लम्हे ने सब कुछ बदल दिया है। मुझे लम्हे से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम हो, यही काफी है। वो खड़ी हुई और जाते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए रुकी। पीछे मोड़कर देखा, उसकी आंखों में अब ना खौफ था ना जेजेका, सिर्फ नर्म और गहरी मोहब्बत। कल फिर आऊंगी सलीम, तुम्हारे पास रहकर मुझे खुद की पहचान मिलने लगी है। और वो चली गई। इस दिन के बाद मेरी दुकान, मेरी जिंदगी, मेरी हर शाम साइमा के लम्स, उसकी बातों, उसकी खामोशियों से भरने लगी। हमने एक दूसरे को कोई ना कोई नाम दिया, ना कोई वादे, बस वही रखा जो हमारे दरमियान, कुर्बत, नरमी और दिल की बातें और दिल की सच्चाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?